स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 C00 से D49 के जो कोड्स हैं ये सारे कोड हमारे नियोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। नियोप्लाज्म मतलब ट्यूमर। जो भी ट्यूमर होते हैं उसके जो कोड्स होते हैं वो C00 से D49 है। इसके जो कोड्स ढूंढने का प्रोसेस है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर से। जब भी किसी पेशेंट को नियोप्लाज्म होता है हम उसका कोड ढूंढने के लिए रेफर करते हैं टेबल ऑफ नियोप्लाज्म। टेबल ऑफ नियोप्लाज्म स्टार्ट होता है आफ्टर द इंडेक्स टू डिसीजेज एंड इंजरी। जैसे ही इंडेक्स टू डिसीजेज एंड इंजरी खत्म होता है उसके बाद स्टार्ट होता है टेबल ऑफ नियोप्लाज्म। टेबल ऑफ नियोप्लाज्म को यूज करने के 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू लुक फॉर द एनाटॉमिकल लोकेशन कि क्या एनाटॉमिकल लोकेशन है, आपको पहले उसे ढूंढना है एंड देन अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर आपने कोड लेना है कि क्या बिहेवियर है नियोप्लाज्म का, उसके अकॉर्डिंग आपने इसका कोड पिक करना है। टेबल ऑफ नियोप्लाज्म में यहाँ पे आपको दिखेगा जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम इसमें सारी एनाटॉमिकल लोकेशंस है जैसे एब्डोमेन, एब्डोमेन कैविटी एंड सो ऑन। एंड हियर वी हैव द बिहेवियर ऑफ नियोप्लाज्म। सबसे पहला है हमारे पास मैलिग्नेंट प्राइमरी। मैलिग्नेंट प्राइमरी मतलब जहाँ पे नियोप्लाज्म, मैलिग्नेंट का मतलब कैंसरस, जहाँ पे कैंसरस नियोप्लाज्म फर्स्ट जो लोकेशन होती है उसे हम प्राइमरी कहते हैं। जहाँ वो मेटास्टाइज होके गया, मेटास्टाइज ये वर्ड जो यूज किया गया दैट इज मेटास्टाइज एंड हियर वी हैव टू यूज स्प्रेड। जहाँ वो मेटास्टाइज होके गया उसके लिए वी हैव टू पिक मैलिग्नेंट सेकेंडरी। कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब कि पेशेंट को नियोप्लाज्म तो है बट वो एक लोकेशन पे लोकेटेड है, अभी मेटास्टाइज होना शुरू नहीं हुआ। देन वी हैव बेनाइन दैट मीन्स नॉन कैंसरस। बेनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस। कैंसरस और नॉन कैंसरस में फर्क क्या होता है? कैंसर की टेंडेंसी होती है कि वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मेटास्टाइज होगा, स्प्रेड होगा। तो इसकी जो प्राइमरी लोकेशन होती है उसको हम मैलिग्नेंट प्राइमरी से कोड करते हैं। जहां वो स्प्रेड होके गया उसको हम मैलिग्नेंट सेकेंडरी से कोड करते हैं। वेयर एज नॉन कैंसरस क्या होता है? नॉन कैंसरस का मतलब होता है कि ये साइज में तो बड़ा हो रहा है, ये एक्सपैंड हो रहा है बट मेटास्टाइज नहीं हो रहा, यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे नहीं जा रहा। अब आते हैं अनसर्टेन बिहेवियर। अनसर्टेन बिहेवियर का मतलब होता है कि पेशेंट को नियोप्लाज्म तो है बट उसका बिहेवियर में सर्टेनिटी नहीं है, कभी वो मैलिग्नेंसी शो कर रहा है, कभी वो मैलिग्नेंसी शो नहीं कर रहा, तो वो अनसर्टेन। अनसर्टेन आप सिर्फ तभी कोड करोगे जब आपका डॉक्यूमेंट क्लियरली बोलेगा कि डॉक्टर आपको क्लियरली बोलेगा कि आई एम अनेबल टू डिटरमाइन द बिहेवियर ड्यू टू दिस एंड दिस रीजन। जब आपको डॉक्टर बोले देन ओनली यू हैव टू यूज अनसर्टेन बिहेवियर एज यू हैव टू पिक अनस्पेसिफाइड बिहेवियर अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी बिहेवियर के बारे में लिखा हुआ नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा तो आप उसे अनस्पेसिफाइड बिहेवियर लोगे। अगर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बिहेवियर कौन सा है तो अनसर्टेन जाएगा। अगर कैंसरस है या मैलिग्नेंट है तो प्राइमरी लोकेशन के लिए मैलिग्नेंट प्राइमरी, सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी। अब आते हैं इसकी नॉर्मल जेंडर गाइडलाइन। चैप्टर 2 के जो कोड्स हैं यानी कि नियोप्लाज्म के जो कोड्स हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ नियोप्लाज्म, नंबर ऑफ नियोप्लाज्म। दैट मीन्स अगर पेशेंट को 2 नियोप्लाज्म है डिफरेंट लोकेशन पे तो आपको 2 कोड यूज करने हैं। तो नंबर ऑफ कोड्स
are totally depends upon the number of neoplasm lesion. जितने lesions होंगे उतने कोट जाएंगे. अगर एक पेशेंट है उसका लेट्स से एक नियोप्लाज्म रिस्ट में है एंड एक नियोप्लाज्म उसका हैंड पाम में है, तो अब आपको यहाँ पे 2 कोड लगाने होंगे, एक रिस्ट का एक पाम का, बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बट जो भी आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन है. अब लेट्स से एक ही पेशेंट है, उसको ये हैंड है, दिस वन इज रिस्ट, उसका जो रिस्ट वाला नियोप्लाज्म है वो बढ़ के पाम में चला गया, तो यहाँ पे एक ही नियोप्लाज्म 2 लोकेशन को कवर कर रहा है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ओवरलैपिंग का कोड लगाएंगे. हम 2 कोड तो नहीं लगा सकते क्योंकि पेशेंट को 2 नियोप्लाज्म नहीं है, पेशेंट जस्ट हैव द 1 नियोप्लाज्म लीजन व्हिच कवर्स द 2 साइड. तो जब भी ऐसा होता है कि एक नियोप्लाज्म 2 साइड को कवर करता है, उस केस में हमें ओवरलैपिंग साइड लगानी होती है. और अगर पेशेंट को डिफरेंट साइड पे डिस्टिंक्ट लीजन्स हैं, तब आपको डिफरेंट साइड के डिफरेंट प्राइमरी मैलिग्नेंसी के और सेकेंडरी मैलिग्नेंसी के कोड लगाने होंगे. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट. इस ओवरलैपिंग वाले पॉइंट पे किसी को कोई डाउट? ओवरलैपिंग वाले पॉइंट में किसी को कोई डाउट? नो मैम. नो मैम. ठीक है, याद रखना प्राइमरी के लिए अलग कोड जाएगा, सेकेंडरी के लिए अलग. एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स से पेशेंट के एपोन्यूरोसिस पे प्राइमरी है और वो मेटास्टाइज हो गया एरोला पे, तो आपको इस केस में 2 लगाने हैं, एपोन्यूरोसिस का प्राइमरी एंड एरोला का सेकेंडरी. नेक्स्ट आते हैं हिस्टोलॉजिकल टर्म्स. हिस्टोलॉजिकल टर्म्स का मतलब होता है, आशीष ने कुछ मैसेज किया. अच्छा ओके. हिस्टोलॉजिकल टर्म्स का मतलब होता है ऐसे टर्म्स जिससे हम क्लियर नहीं हो पाते कि वेदर इट इज मेलिग्नेंट और बिनाइन इन नेचर. लेट्स से हमारे डॉक्टर ने बोला पेशेंट हैविंग अ एडेनोमा ऑफ लंग. अब हमें नहीं पता कि भाई ये एडेनोमा बिनाइन है, मेलिग्नेंट है, इन सीटू है, क्या है. तो जब भी ऐसा होता है हमारे पास ऐसे हिस्टोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, एडिनोमा, मेलेनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, जिसे हम क्लियर नहीं होते कि भाई ये मेलिग्नेंट है या बिनाइन है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेफर करेंगे इंडेक्स टू डिसीज एंड इंजरी. तो हिस्टोलॉजिकल टर्म्स के लिए आपने क्या रेफर करना है, इंडेक्स टू डिसीज एंड इंजरी. क्यों रेफर करना है, ताकि आप ये पता कर पाओ कि इस टर्म का बिहेवियर क्या है. क्योंकि जब भी आपको नियोप्लाज्म टेबल यूज करना है आपको बिहेवियर पता होना चाहिए. अगर आपको बिहेवियर नहीं पता तो आप कौन सा वाला कोड लोगे, आपको नहीं पता. तो जब भी ऐसे हिस्टोलॉजिकल टर्म्स आएंगे आपको इंडेक्स टू डिसीज एंड इंजरी रेफर करनी है टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ द एडेनोमा. इसका बिहेवियर पता करने के लिए आपको इंडेक्स टू डिसीज एंड इंजरी रेफर करनी है. हम यहाँ पे गए, अब एडिनोमा को हम इंडेक्स में ढूंढते हैं. ये एन चल रहा है तो हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं. ये रहा हमारा एडिनोमा. अब जब हम एडिनोमा पे गए तो हमारी बुक ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि सी ऑल्सो नियोप्लाज्म बिनाइन
बाय साइट। तो हमारी बुक ने कहा कि भाई जो एडिनोमा होता है वो बेनाइन इन नेचर होता है। तो अब अगर आपको एडिनोमा ऑफ लंग का कोड ढूंढना है और अब आपको पता है कि एडिनोमा क्या होता है, बेनाइन इन नेचर होता है, तो इसका कोड कैसे मिलेगा? इसका कोड आपने इंडेक्स टू डिसीज एंड इंजरी पे नेचर देख लिया। अब वापिस आप नियोप्लाज्म टेबल पे जाओगे एंड उसके अंदर लंग का नियोप्लाज्म है, तो लंग पे जाओगे, JKL लंग, और जोन सा बिहेवियर वहां मेंशन था, बेनाइन था, तो बेनाइन होता है लास्ट थर्ड हमारा बेनाइन है। तो बेनाइन वाला हमने कोड पिक कर लिया, D14.3। अब अगर यहाँ पे हाइफन लगा इसका मतलब है कि ये इनकम्प्लीट है, हमें इसे कंप्लीट करना है। तो जब हम कंप्लीट करेंगे तो या तो 0 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, क्योंकि लेटरलिटी मेंशन नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि जब भी कोई हिस्टोलॉजिकल टर्म्स होती हैं, हिस्टोलॉजिकल टर्म्स के लिए आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इंडेक्स टू डिसीज एंड इंजरी रेफर करोगे to determine the behavior of neoplasm. Once you reach to that behavior, then you have to look for the code in the table of neoplasm based on the site and type. हिस्टोलॉजिकल टर्म वाला लॉजिक क्लियर है? यस मैम। आकाश कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आप ना ऐसे ग्रुप पे मैसेज कर देते, मुझे दिखता नहीं है। आकाश कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड टर्म। अभी तक हम ये जर्नल टर्म्स ही पढ़ रहे हैं, जर्नल गाइडलाइंस ही पढ़ रहे हैं। अभी हम सीक्वेंसिंग पे नहीं आए हैं, ठीक है, तो उसके लिए अभी थोड़ी देर में जाएंगे। थर्ड आता है नियोप्लाज्म ऑफ द एक्टोपिक टिश्यू। किसी को पता है एक्टोपिक टिश्यू क्या होता है? ओके, कोई भी चीज जब अपनी जगह पे ना होके फिर दूसरी जगह पे होती है, इसे हम एक्टोपिक बोलते हैं। जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस पे ना होके कहीं और फ्यूजन हो गया, दैट इज एक्टोपिक। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट है जिसे नियोप्लाज्म हुआ है एक्टोपिक टिश्यू का, यानी कि लेट्स से पेशेंट का पैनक्रियाज का कैंसर, कैंसर क्या होता है? एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। पैनक्रियाज का कैंसर अगर स्टमक पे डेवलप हो गया, ये स्टमक की वॉल पे डेवलप हो गया, कैंसर सेल पैनक्रियाज के हैं बट डेवलप स्टमक पे हो गया, तो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम पैनक्रियाज का ही कोड करेंगे, हम पैनक्रियाज का ही कोड करेंगे, पैनक्रियाज के नियोप्लाज्म का, स्टमक का नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे स्टमक का? क्योंकि स्टमक के वॉल पे वो अटैच हुआ है, दिस कैंसर सेल्स बिलोंग्स टू दी पैनक्रियाज ओनली। तो हम कोड आ गया तो हम पैनक्रियाज का ही कोड करेंगे, स्टमक का कोड नहीं करेंगे। क्लियर है? मैम आप एक बार रिपीट कर दोगे इसको? मैम इसे रिपीट कर दीजिए। अगर नियोप्लाज्म ऑफ एक्टोपिक टिश्यू है, इसका मतलब होता है कि अगर कहीं और का कैंसर, लेट्स से पैनक्रियाज का कैंसर स्टमक में डेवलप हो गया, तो हम कोड जो करेंगे वो पैनक्रियाज का ही करेंगे, क्योंकि जो सेल्स हैं वो पैनक्रियाज के हैं। अब आया समझ? यस मैम। यस मैम।
अभी हमने 3 पॉइंट्स ही पढ़े। गाइडलाइंस अभी स्टार्ट नहीं करी है। अभी इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले फटाफट रीड कर लो, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। चैप्टर 2 का ये जो जनरल गाइडलाइन वाला टॉपिक है, बस ये पढ़ो। यहाँ से लेके यहाँ तक